जय माता दी भक्तों, नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको नवरात्रि के पावन अवसर पर एक ऐसा गुप्त और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसने लगती है। ये उपाय बेहद सरल है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है कि आपके जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी उपाय किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। आज हम जिस उपाय की बात कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, बेलपत्र और एक कौड़ी। बेलपत्र को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ दुर्गा को भी बेलपत्र अति प्रिय है। वहीं कौड़ी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों का संगम होता है तो ये उपाय धन, सुख और शांति का द्वार खोल देता है। इस उपाय को करने के लिए आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान करके साफ वस्त्र पहने और अपनी पूजा स्थान को स्वच्छ करें। अब एक ताज़ा बेलपत्र लें। ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटा हुआ या सूखा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र के तीनों पत्ते सही होने चाहिए। अब एक साफ कौड़ी लें। यदि आपके पास सफ़ेद कौड़ी हो तो और भी अच्छा है। इस कौड़ी को गंगा जल से शुद्ध करें। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो साफ पानी से भी शुद्ध कर सकते हैं। अब बेलपत्र को अपने सामने रखें और उस पर कौड़ी को रखें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठ जाएं। अपने मन को शांत करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। अब आपको माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना है। आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आपके पास माला नहीं है तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करते समय बेलपत्र और कौड़ी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। ऐसा मानें कि माँ दुर्गा की ऊर्जा इन दोनों वस्तुओं में समाहित हो रही है। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उस बेलपत्र और कौड़ी को लाल कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को अपने घर के पूजा स्थान में रखें या फिर अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और धन के रास्ते खोलता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी है तो ये उपाय इसे धीरे धीरे दूर करता है। अब हम आपको इस उपाय से जुड़ा एक विशेष रहस्य बताने जा रहे हैं। यदि आप इस उपाय को नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इन दिनों में माँ दुर्गा की शक्ति अपने चरम पर होती है। एक और खास बात का ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। जितनी सच्ची आपकी श्रद्धा होगी उतना ही जल्दी आपको इसका फल मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कभी कमी ना हो तो इस पोटली को हर महीने एक बार धूप दिखाएं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें। इससे इसकी शक्ति बनी रहती है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी इस उपाय को गुस्से या नकारात्मक मन से ना करें। हमेशा शांत और सकारात्मक भाव से ही पूजा करें। यदि घर में किसी प्रकार का कलह है तो पहले उसे शांत करने का प्रयास करें, क्योंकि जहां शांति होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। अब हम आपको एक और गुप्त उपाय बताते हैं। यदि आप बेलपत्र और कौड़ी के साथ एक लौंग भी रख देते हैं तो ये उपाय और भी प्रभावशाली हो जाता है। लौंग को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगेंगे। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और मन में शांति का अनुभव होगा। अब हम आपको नवरात्रि का एक अत्यंत विशेष, दुर्लभ और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, धन टिकता नहीं है या घर में अशांति बनी रहती है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होगी: बेलपत्र, एक कौड़ी और एक लाल कपड़ा। इसके साथ आप एक दीपक, थोड़ा सा चावल और एक लौंग भी रख सकते हैं ताकि उपाय और अधिक प्रभावशाली बन सके। नवरात्रि के किसी भी दिन, लेकिन विशेष रूप से अष्टमी या नवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान करने के बाद साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। सबसे पहले अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें और वहां एक दीपक जलाएं। अब एक ताज़ा और साफ बेलपत्र लें। ध्यान रखें कि बेलपत्र में तीनों पत्ते जुड़े हुए हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर अपनी सभी समस्याओं को मन ही मन याद करें। ऐसा करते समय अपनी आंखें बंद रखें और पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा का स्मरण करें। अब उस बेलपत्र के ऊपर एक कौड़ी रखें। ये कौड़ी लक्ष्मी का प्रतीक होती है
और जब इसे बेलपत्र के साथ जोड़ा जाता है तो ये शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद दिलाती है। इसके बाद इस बेलपत्र और कौड़ी के ऊपर हल्का सा चावल रखें। चावल को अक्षत कहा जाता है और ये पूर्णता और स्थिरता का प्रतीक होता है। अब एक लौंग उस पर रखें जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का कार्य करती है। अब इस पूरे संयोजन को अपने सामने रखकर माँ दुर्गा का ध्यान करें और ये मंत्र बोलें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो 3 माला जाप करें, इससे उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जाप करते समय ये कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अपने मन में सकारात्मक भाव रखें और विश्वास करें कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब जाप पूरा हो जाए तो उस बेलपत्र, कौड़ी, चावल और लौंग को एक लाल कपड़े में बांध लें। इस पोटली को बांधते समय अपने मन में अपनी एक विशेष इच्छा को स्पष्ट रूप से सोचें। अब इस पोटली को अपने घर के ऐसे स्थान पर रखें जहां कोई देख न सके। आप इसे अपनी तिजोरी, अलमारी या पूजा घर के किसी कोने में रख सकते हैं। इस उपाय का एक और महत्वपूर्ण भाग है, आपको लगातार 9 दिनों तक यानी पूरे नवरात्रि में हर दिन इस पोटली के सामने दीपक जलाना है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है। 9वें दिन यानी नवमी के दिन इस पोटली को उठाएं और किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि बहता जल उपलब्ध ना हो तो आप इसे किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। अब अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि किसी भी उपाय का असर तभी होता है जब उसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हो। केवल उपाय करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपके मन की भावना ही उसे सफल बनाती है। नवरात्रि का ये पावन समय आपको नई ऊर्जा और नई उम्मीद देता है। इस समय किए गए उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आप भी इस सरल और प्रभावशाली उपाय को अवश्य करें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। धन्यवाद।